कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सड़कों पर बारिश का पानी जमा। गार्डन, पाक कॉलोनी, गोलीमार्ग, खारादर, शेरशाह, ब्रंस रोड, सोल्जर बाजार समेत दर्जनों इलाके पानी में डूब गए। नासमाबाद नंबर 7 में नाला ओवरफ्लो हो गया। पेट्रोल पंप से बोर्ड ऑफिस जाने वाली सड़क दरियाब। शाहीन कॉम्प्लेक्स से PIDC पर कई फीट पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खड्डू डैम से सुपर हाईवे पर एक बार फिर सैलाबी रैला आ गया। मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 150 फीडर बंद। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशें होंगी। 14 जुलाई की शाम एक और सिस्टम आ सकता है जो 18 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा। दूसरे सिस्टम में तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में मूसलाधार बारिश और सैलाबी पानी के बायस गडाप सिटी के देहात का राब्ता मुनक़ता। विंदर नदी में तुग़यानी के बायस अतराफ के गोट ज़ेरे-आब। घरों के गिरने की इत्तलात। इंतजामिया का पाक फौज की मदद लेने पर गौर। कराची से हैदराबाद M9 मोटरवे सैलाबी रैले के बायस बंद। मोटरवे पुलिस ने जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। अतराफ की आबादियों को भी खतरा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। उधर हब डैम इंतजामिया के मुताबिक हब डैम में सतह आब 335 फीट हो गई और अब इसे मुकम्मल तौर पर भरने के लिए सिर्फ 4 फीट तक की सतह का पानी दरकार है। कराची में सबसे ज्यादा बारिश 92 मिलीमीटर DHA में हुई। दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। आपको बताएं कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक PAF-BS मसूद पर 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कायदाबाद 76, औरंगी 56, ओल्ड टर्मिनल पर 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। PAF-BS फैसल 41, कासमाबाद में 31 और जिना टर्मिनल पर भी 27 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची के इलाके गार्डन शो मार्केट के करीब करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। एक शख्स को नीम बेहोशी की हालत में बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। शनाख्त आसिफ और हसन के नाम से हुई। फरंगी बिलाल कॉलोनी में भी करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। ईद उल अजहा का दूसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी पर पैरवी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। फर्जंदान इस्लाम आज भी अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला भी साथ साथ चलेगा। मेल मिलाप का सीन भी ऑन रहेगा। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी आज मेजबानी के फराइज सर अंजाम देंगे। सब मिल बैठकर ईद का मजा दोबाला करेंगे। अपने प्यारों के लिए लजीज खाने भी तैयार होंगे। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में ईद कुर्बान के पहले रोज पौश इलाकों में सफाई का इंतजाम बेहतर रहा। कुछ इलाकों में ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। कराची में इकदाम धरे के धरे। जिला बस्ती समेत इलाकों में जा बजा आलाइशों के ढेर। हैदराबाद, सखर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। गली मोहल्लों में ताफुन फैल गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बिफरे भैल ने कसाई की जान ले ली। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में भैल को कसाई को टक्कर मारते और घसीटते हुए देखा जा सकता है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक दिन के दौरान कोरोना के 371 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 15,038 टेस्ट किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.47% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 140 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्की सियासत में एक अच्छी और मुस्बत रवायत की शुरुआत। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि धेरा वाक़े में मुलविस फैमिली ने नारोवाल आकर अपने अमल पर माजरत कर ली। शर्मिंदगी का भी इजहार। ट्वीट में लिखा कि पहले ही फैमिली के खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक को नफरत में नहीं तब्दील करना। चंद रोज पहले भेरा में वाक़ रेस्टोरेंट में एहसन इकबाल के साथ बदतमीजी का वाक़या पेश आया था।
पेट्रोल कीमत बढ़ाने समेत मुख्तलिफ इकदाम उठाए, लेकिन IMF नहीं मान रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। PTI के IMF के साथ मुआहदे के बायस मुल्क में बुरी सूरत हाल है। एक ऐसा गिरोह मुल्क पर मुसल्लत था जिसने इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने फोर्सेस का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये नाहल टोला मुल्क की तबाही के लिए आया था, इसे हमने नाकाम बना दिया। अब IMF को चाहिए कि किस्त फौरी जारी करे ताकि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल जाए। ज़िमनी इलेक्शन में PTI 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। नून लीग आउट हो जाएगी क्योंकि इसका कोई वोट ही नहीं। मुफ्त बिजली का पैकेज फ्रॉड है। आपने जो धांधली करना है करके देख लें। जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, लोग इनसे मुतनफ़र हो चुके। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट से वादे करके वफा नहीं किए, सब कुछ करके देख लिया, मगर इनकी दाल नहीं गल रही। शहबाज शरीफ खुद इंतखाबी मुहिम चलाकर देख लें, इनकी इलेक्शन में कोई जगह नहीं। इमरान रियाज के केस में हुकूमत को सुबकी हुई सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं। जमहूरियत ख़त्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज किया गया है। मुल्की सियासत में एक अच्छी और मुस्बत रवायत की शुरुआत। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि भेरा वाक़े पर मुलव्विस फैमिली ने नारोवाल आकर अपने अमल पर माजरत कर ली, शर्मिंदगी का भी इजहार किया। ट्वीट में लिखा कि पहले ही फैमिली के खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक को नफरत में नहीं तब्दील करना चाहिए। चंद रोज़ पहले भेरा में वाक़ रेस्टोरेंट में एहसन इकबाल के साथ बदतमीजी का वाक़या पेश आया था। हुकूमत ने गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल कर दिया, लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। हुक्मरान महंगाई का तूफान लाए हैं। ईद के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। अवाम नालायक हुक्मरानों को सबक सिखा देंगे। इन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि सियासत तो क्या, इनका नाम ही तारीख में मिट जाएगा। लोटों की ऐसी बर्बादी होगी कि आइंदा कोई मुश्किल वक्त में पार्टी को अकेला छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत पर वार। कहा कि ईद पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गुरबा का ख्याल रखें। ईद के बाद मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को ओहदा मिलना सवालिया निशान है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इलेक्शन कमीशन से अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। गड़बड़ हुई तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। नोट की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी नोट की सियासत को दफन कर दें और तोल कर वोट दें। 4-5 हज़ार में ज़मीर न बेचें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीर फरोशी को कलअदम करार दिया है। अमरीका से मुतालिक सवाल पर कहा कि अमरीका का वो फैसला कबूल है जो मुल्की मफाद में हो, मुखालिफ फैसले नहीं मानेंगे। कह चुका हूं कि ये महीना बहुत अहम है। जुलाई में अगर खलाई और फ़ज़ाई हमला ना हुआ तो इमरान खान का मौसम है। शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बाज़ वजारतों पर इख्तलाफात बढ़ गए। कहा सऊदी अरब में सियासी बैठक हुई है, मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी अहम मुशावरतें होंगी। हुजाज कराम वापसी पर कंकरियां साथ लाएं, यहाँ छोटे और बड़े शयातीन को मारने हैं। नाइजीरिया में पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर को आज़ादी मिल गई। अबूजर मोहम्मद अफजल को 3 महीने पहले अगवा किया गया था। रिहाई के बाद डॉक्टर अबूजर का पाकिस्तानी और नाइजीरिया की हुकूमतों से इजहार तशक्कुर। अबूजा पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वापसी के लिए सफरी दस्तावेजात फराहम कर दिए। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर का शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेट टीम का टेस्ट स्क्वाड श्रीलंका में मौजूद। कौमी क्रिकेट टीम आज 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। चेयरमैन PCB का पाकिस्तानी हाई कमीशन से राबता। कौमी टीम की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। कायम मकाम हाई कमिश्नर ने सिफारती किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। तनवीर अहमद भट्टी का कहना है कि कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर श्रीलंकन हुकाम से मुसलसल राब्ते में है।
7 करोड़ साल कदीम डायनासोर का ढांचा नीलामी के लिए तैयार। 10 फीट ऊंचे और 22 फीट लंबे गॉर्जोसॉरस की नीलामी 28 जुलाई को होगी। माहिरीन के मुताबिक ढांचा 50 से 80 लाख डॉलर में फरोख्त हो सकता है। मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मधुर नगमों और गीतों के खालिक कतील शिफाई को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने फिल्मों के लिए 2500 से जायद नगमे लिखे। फनी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नकूश अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।